दोस्तों, आप अगर अपने बच्चे के लिए आज सही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं तो 15-20 साल बाद आपको करोड़ बनाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 5 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। देखिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बच्चों की मैरिज हो, चाहे उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी, आजकल जो है फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी होती है और मोस्टली पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि वो आखिर पैसा इन्वेस्ट करे कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। तो इस वीडियो में वर्स्ट ऑप्शन से लेकर बेस्ट ऑप्शन पर मैं जाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है, ठीक है, सबसे पहले मेरा आता है एफडी या फिर आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। बात कर लेते हैं एफडी और इनके इंटरेस्ट रेट की। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं एक एवरेज इंटरेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बैंक 6% देते हैं, कुछ 7% देते हैं, कुछ 7.5%। मैं एक एवरेज काउंट कर लेकर के चल रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं जो कंसीडर कर रहा हूँ, मैं 7% जो इंटरेस्ट रेट है वो मैं लेकर के चल रहा हूँ। और यहीं अगर मैं बात करता हूँ आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की, तो यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किया हुआ है वो मेरा 8%, 8.05% मेरा रेट जो है वो फिक्स किया हुआ है। ये फिक्स नहीं होता है दोस्तों, हर 6 महीने में ये रेट मेरा ऊपर नीचे हो सकता है। बात करते हैं इनकी सेफ्टी की। तो एफडी में आपका जो पैसा है वो डीआईसीजीसी 5 लाख तक की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर वो इंश्योर्ड होती है डीआईसीजीसी के तहत। बात करते हैं आरबीआई रेट की, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की। तो यहाँ पर दोस्तों ये टोटली अगर बात करें तो एफडी से भी ज्यादा सेफ ये मेरे बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इसको प्योरली गवर्नमेंट जो है वो बैक करती है। तो ये हमारा डीआईसीजीसी के तहत होता है और ये मेरा जो गवर्नमेंट बैक होता है। टेन्योर की बात करते हैं दोस्तों, एफडी में आपका टेन्योर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 1, 3, 5 जो भी आप चाहे। बट आरबीआई बॉन्ड में क्या होता है कि ये इसका लॉक इन पीरियड होता है और इसका जो टेन्योर होता है वो 7 ईयर्स का होता है। ये एफडी से और आरबीआई में थोड़ा सा आप डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये लॉक इन होता है और यहाँ पे जो है आप अपनी मर्जी से आप टेन्योर यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें टैक्स की। तो इसमें जो आपको जो इंटरेस्ट आपको गेन होगा उस पे ये फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे, दोनों ही फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टैक्स वो देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से इन दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए कि आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो आप एफडी में जा सकते हैं। और अगर आप चिल्ड्रन के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए ही जाएंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आप जो है आरबीआई बॉन्ड के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि मेरा होने वाला है फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा बेसिकली वो होता है हमारा चाइल्ड फंड, जिसका नाम अभी जो है एमपी ने चेंज करके लाइफ साइकिल फंड भी कर दिया है अभी। दोस्तों, इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो इस प्रकार होता है। सपोज आपने जो 1 ईयर की एज में, बच्चे की 1 ईयर की एज में आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो आप इसको जो है 18 ईयर्स, 18 साल के बाद जो है आप इसको यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है कि सपोज आपने 15 ईयर्स की एज में इन्वेस्ट किया, तो आपको जो आप जो यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे वो 20 ईयर्स में कर पाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 15 में आपने स्टार्ट किया तो आप 18 में उसको निकाल लोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको 3 साल ही इसमें कंटिन्यू करते हुए होंगे इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मिनिमम 5 ईयर्स की आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही यानी कि 5 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स, जो भी इसमें से आप पहले रीच कर जाओ, उस तरीके से यहाँ पे हमारा लॉक इन पीरियड वो कैलकुलेट होता है। एस्टिमेट रिटर्न की बात करें यहाँ पे, तो जिस भी फंड का मैं नाम यहाँ पर लूंगा वो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप आंख बंद करके उसमें जाके इन्वेस्ट ना करें, अपनी जो है रिसर्च के अकॉर्डिंग ही उसमें इन्वेस्ट करें। तो एस्टिमेट रिटर्न जो अभी कुछ फंड्स ने दिए हैं मैं उनको बताने वाला हूँ यहाँ पे। जो मेरे कुछ फंड्स हैं, एसबीआई चिल्ड्रन फंड हो गया, एचडीएफसी हो गया ना, या फिर आईसीआईसीआई हो गए, और यहाँ मेरा एक्सिस। तो ये कुछ मेरे फंड्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में 10, 12, 15 सालों में अच्छा जो है मेरा रिटर्न दिया है। अराउंड 11 से 13% के आसपास मेरा रिटर्न यहाँ पे हमें दिया है। तो ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये जो रिटर्न वाला प्रोसेस है। बाकी ये मेरा रिटर्न इसमें हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप इसमें करते हैं, ठीक। एसेट एलोकेशन मोस्टली स्टार्टिंग में जो है इनका ज्यादा जो पोर्शन होता है वो इक्विटी में होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है कुछ डेब्ट भी सिलेक्ट करते हैं, कुछ हाइब्रिड भी सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये जो फंड माना जाता है ये एग्रेसिव फंड ही माना जाता है। इसमें जो है हमारा हाई रिस्क जो है होता है।
तो ये था मेरा फोर्थ ऑप्शन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अगर आप जा रहे हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च के बाद। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि मेरा नंबर थर्ड ऑप्शन होने वाला है। नंबर थर्ड ऑप्शन मेरा रहेगा गोल्ड की इन्वेस्टमेंट। दोस्तों सबसे पहले बात कर लें अपने कुछ हिस्टोरिकल रिटर्न की। ठीक है दोस्तों, पिछले एक साल में इसने 55% का रिटर्न हमें दिया है गोल्ड ने। 3 इयर्स में 42, 5 इयर्स में 27, 10 इयर्स में 18, 20 इयर्स में 15%। ये कुछ हमारे रिटर्न दिए हैं, जो कि एक साल में तो, एक और 3 साल में तो काफी अच्छा ही रिटर्न इसने दिया है। तो एवरेज अगर हम मान के चलते हैं तो अराउंड 12% हम यहाँ पे एवरेज मान करके गोल्ड का चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टिंग ऑप्शंस आपके हो सकते हैं, आप इसमें जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू। नंबर 2, आप इसमें इसके ETF आप ले सकते हैं। नंबर 3, आप जो ले सकते हैं इसमें फिजिकल गोल्ड भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास सेफ कोई जगह है रखने के लिए तो आप फिजिकल गोल्ड भी परचेस कर सकते हैं। नंबर 4 मेरा इसमें हो सकता है डिजिटल गोल्ड। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं डिजिटल गोल्ड को बिल्कुल भी मैं प्रीफर नहीं करता हूं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि होने वाला है नंबर 2 ऑप्शन। नंबर 2 मेरा जो है SSY, तो सुकन्या समृद्धि योजना। ये मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी गर्ल, जो मेरे चाइल्ड है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो कि इंटरेस्ट रिटर्न जो ये मेरा गवर्नमेंट अभी इस पर दे रही है 8.2% रिटर्न आपको मिलता है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। टेन्योर इसका जो 15 इयर्स जो है आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और फिर 15 साल के बाद आपको जो है डिपॉजिट इसका डिपॉजिट आपको नहीं करना है, और 6 इयर्स के लिए इसमें आपको कंटिन्यू जो है वो रखना है, यानी कि 21 इयर्स में आपका ये आप उसको विड्रॉ जो है कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो बात मुझे इसमें लगी, टैक्स जो है ये EEE, यानी कि एग्जैम्प्ट। यहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इनफैक्ट ना ही इसमें डिपॉजिट करते टाइम, ना ही इसमें आपको जो इंटरेस्ट होगा उसमें, ना ही जब आप इसमें से विड्रॉ करेंगे आपको तब भी कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी मेरी कैलकुलेशन है। अगर आप 1.5 लाख रुपए हर साल डिपॉजिट करते हैं इसमें 21, यानी कि 15 सालों के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं और 21 सालों तक इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो आपके पास अराउंड अप्रोक्स जो है अप्रोक्स मेरा 71 से 72 लाख रुपीस आपके पास हो जाएंगे। नंबर सेकंड ऑप्शन, बढ़ते हैं आपके लिए नंबर 1 ऑप्शन पे, जो कि मेरा होने वाला है प्योरली मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको क्या जो है माइंड में सेट करना है कि अगर आप बच्चों के लिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको एटलीस्ट 15+ ईयर्स के लिए तो आप इसको रखोगे, क्योंकि आप अगर बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 15 साल तो आप इसमें लगभग जाएंगे ही जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आपका लॉन्ग होराइजन है, अगर आपके पास लॉन्ग टाइम होराइजन है, तो आप डेफिनेटली इक्विटी में जा सकते हैं, और शॉर्ट टाइम में जो है आप डेब्ट फंड को जो है चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है तो आप डेब्ट फंड में बिल्कुल नहीं जाइएगा, आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में जाइएगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड का बेसिकली क्या है, जितना लंबा आप इन्वेस्ट करेंगे इतना आपका जो रिस्क है वो आपका कम होता जाएगा। आप 1 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क जो होगा वो हाई होगा। अगर आपने डेब्ट फंड चूज कर लिए तो उसमें रिस्क लो होता है, बट उसमें जो है इंटरेस्ट रिटर्न भी होता है वो मेरा कम होता है, 7 से 8% का मेरा रिटर्न होता है अराउंड। बट अगर आपको चाहिए कि आपको रिटर्न भी हाई चाहिए तो आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी इक्विटी में। अगर आज आपकी जरूरत जो है वो 25 लाख रुपीज है, ठीक है, हम लेके चलते हैं कि 25 लाख रुपए आपकी आज नीड है आपके बच्चे के लिए, तो आने वाले 20 साल बाद आपको ये 25 लाख जो है वो 1 करोड़ हो जाएंगे, जिसकी कीमत 1 करोड़ हो जाएगी। आपको ये रिक्वायर्ड होगा ही होगा। जो काम आज 25 लाख में आप कर लेंगे, आने वाले 20 साल बाद वो काम आप 1 करोड़ में करेंगे। तो इससे पहले इन्फ्लेशन पूरी तरह पैसे को खत्म करे, आप अपना पैसा इन्वेस्टिंग करके जो है आप बना सकते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म में अगर हम लेकर के चले तो 12% हम यहाँ पे इसका जो एवरेज रिटर्न है, ठीक है, एस्टिमेट रिटर्न है, वो हम लेकर के चल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना 1 CR कैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ गाइड कर देता हूँ। सपोज आपके पास 15,000 रुपीज हैं, ठीक है, आपको ये जो है इन्वेस्ट करने हैं। 15,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं, जो कि आपको करने होंगे 20 ईयर्स के लिए,
रिटर्न जो है हम वो मार्केट मान करके चल रहे हैं अभी 12% अपना, ठीक है। एवरेज रिटर्न मेरा 12% हो गया। तो आप जो यहाँ पे कुल इन्वेस्ट करेंगे वो आप इन्वेस्ट करेंगे 36 लाख रुपीज, ठीक है, टोटल। यानी कि 20 सालों में आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो 36 लाख करेंगे, और आपके पास जो 20 साल बाद जो आपके पास पैसा होगा वो अराउंड 1.37 लाख के आसपास जो अप्रोक्स आपके पास हो जाएगा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखानी है, ठीक है। लगातार आपको इन्वेस्ट करना है। एसआईपी आपको अपनी नहीं रोकनी है 20 सालों के लिए। आप रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए और आप इसको बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है जनरली कि लोग घबरा जाते हैं, यानी कि अभी जो सिनेरियो चल रहे थे, यानी कि वॉर का खतरा अभी मंडरा रहा था, जीएसटी का कुछ आया, क्रूड ऑयल का मेरा प्राइस बढ़ा, तो हमारी मार्केट पे इम्पैक्ट होता है, बट वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, वो विड्रॉ करके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको माइंड में सेट करना है कि भाई मुझे 18 साल 20 साल इन्वेस्ट करने हैं, और आपको एसआईपी नहीं रोकनी है, तभी आप इस अमाउंट को जो है वो बना पाएंगे। काफी लोग बना भी रहे हैं, लेकिन जो लोग निकल जाते हैं उनको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि नहीं बन सकता पैसा म्यूचुअल फंड से। तो दोस्तों इसमें मेरा एक फाइनल बोनस टिप होने वाला है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका पास आप स्पेसिफिकली आपके पास गर्ल चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है, तो आप इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि किसी सिंगल इन्वेस्टमेंट में ना जाके आप उसको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट में आप जा सकते हैं। अगर गर्ल चाइल्ड है तो आप कन्या समृद्धि योजना में जा सकते हैं, प्लस इक्विटी में आप जा सकते हैं। यानी कि आप 50-50% जो आपका अमाउंट है, ईच 50-50% आप इसमें जा सकते हैं। नहीं आपका बॉय चाइल्ड है तो आरबीआई बॉन्ड्स प्लस इक्विटी, यहाँ भी आप 50-50 आप अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आप परसेंटेज आप रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।